अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मुगलई एग पराठा। ये वो पराठे हैं जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बनाना इनको निहायत आसान है, इजी सी रेसिपी है ये। और जब आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे ना तो बच्चे आपके खुश हो जाएंगे। तो इतने मज़ेदार और इजी से जो हमारे पराठे हैं वो किस तरह से बनेंगे। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने आटा जो है वो तैयार कर लेना है और 2 कप मैंने यहाँ पे लिया है सफ़ेद आटा। हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक डाल दूंगी। अब पानी लेके इससे हमने एक डो तैयार करनी है। बहुत स्मूथ और सॉफ्ट सी डो जो है वो यहाँ पे हमने बना लेनी है। रेगुलर जो चपाती बनाने के लिए हम लोग डो तैयार करते हैं, मैंने यहाँ पे सफ़ेद आटे का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे गंदम का आटा ले सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि 1 कप गंदम का आटा और 1 कप जो है मैदा, ये भी कर सकते हैं और मिक्स करके इसकी डो बना लें। अब इसको 10 मिनट के लिए हम लोग कवर करके रखेंगे। कवर आपने लाजमी करना है, ये ना हो कि ऊपर वाली जो लेयर है आटे की वो खुश्क हो जाए। जब तक आटा जो है वो सेट होता है हम यहाँ पे दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक छोटा बाउल लिया है और उसमें डालूंगी मैं बिल्कुल थोड़ी सी प्याज बारीक सी चॉप किए हुए, थोड़े से टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें 2 अदद अंडे शामिल करूंगी मैं। अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है। अंडे जो हैं हमारे रेडी हैं। अब इसको रखेंगे साइड पे। आटा जो है इसको 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसके छोटे पेड़े बना लेंगे। छोटे साइज के पेड़े हैं यहाँ पे बनाने हैं और फिर इनको रोलिंग पिन की मदद से मैं यहाँ पे बेल लूंगी। पतली सी रोटी जो है वो बेल लेनी है और 2 तरह से हमने जो है मुगलई एग पराठा वो बनाना है। अब रोटी हमने बेल ली है और इसके ऊपर जो अंडे वाला मिक्सचर हमने बना के रखा है वो डाल देना इसके ऊपर। 3 चम्मच जितना मैंने ये मिक्सचर डाला है, 3 से 4 चम्मच। इस तरह से आपने इनको बंद कर लेना है ताकि जो इसके किनारे हैं वो खुले नहीं और फ्राई करते वक्त जो अंडे हैं वो बाहर ना निकलें। तो बस अभी इसको बंद कर दिया है हमने। इस तरह से आपने बंद करना है। अब दूसरा तरीका जो मोस्टली होटलों पे जो मुगलई एग पराठा है वो बनाया जाता है, खासतौर पे बंगाल में इस तरह का मुगलई एग पराठा जो है वो बनाया जाता है। रोटी को आपने बेल लेना है इसको भी और इसी के ऊपर ही वो लोग जो है मिक्सिंग कर लेते हैं अंडे की। थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, 1 अदद अंडा लेना है, इसी के ऊपर ही डाल देना है अंडा। ये मैं आपको वो तरीका दिखा रही हूँ जो कि ज्यादातर होटलों पे इसी तरीके से एग पराठा जो है बनाया जाता है। नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के इसको मिक्स कर लेना है हाथों से ही। अब इस मिक्सचर के साथ ही हमने ये जो पराठा है इसको बंद करना है। ये है जी ऑथेंटिक किस्म का एग पराठा जो कि होटलों पे मिलता है। आपने इसको ऐसे ही बंद करना है। एजेस पे चाहे तो हल्का सा पानी लगा दें ताकि जो लेयर्स हैं बिल्कुल भी ना खुलें। दूसरी तरफ पैन में ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। आपने इसको यहाँ पे फोल्ड करना है और फौरन से ही आपने गर्म ऑयल में डाल देना है इनको। ऑयल हमारा गर्म है और हमारे पराठे जिनको हमने फोल्ड करके रखा है वो यहाँ पे फ्राई करेंगे। एक्चुअल तरीका वही है कि रोटी को बेल के ऊपर ही मिक्सिंग की जाती है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा हैंडल करना उसको मुश्किल हो जाता है तो आपने पहले ही अंडे वाला मिक्सचर जो मैंने आपको बताया है वैसे ही तैयार करके रख दें और उसके बाद आसानी ये रहेगी थोड़ा थोड़ा मिक्सचर रोटी के ऊपर डालते जाएं और इसको बंद करके इसको फ्राई कर दें। अब 1 मिनट इसकी जो सिंगल लेयर कोटिंग है वहां पे फ्राई करना है और जहाँ पे आटे की लेयर्स जो हैं 3-4 बनी हैं उस साइड को आपने 3 मिनट लाजमी फ्राई करना है ताकि वो अंदर तक जो लेयर है, जो उसकी अंदर वाली भी लेयर है वो भी बहुत अच्छी तरह से पके। ये ना हो कि ऊपर वाली लेयर तो पक जाए और अंदर से वो कच्ची रह जाए। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब दोनों तरफ से हमारा पराठा है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। ज्यादा टाइम हमने जो लेयर्स वाली जगह है उसको देना है फ्राई करते वक्त। तो बस अब इसको ऑयल से बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा पराठा है उसको भी फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमारा एग पराठा जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसको मैं कट करके आपको चेक करवा देती हूँ। इस तरह का एक पराठा आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें और ब्रेकफास्ट के लिए इसको बनाएं। बहुत इजी इसको बनाना है और खाने में बहुत मज़े का लगता है। केचप के साथ इसको सर्व करें तो बहुत ज़्यादा यमी लगता है ये। मैंने यहाँ पे केचप के साथ सर्व किया है और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन भी इसी के साथ ही बनता है। ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत इजी बनाना है और जब इस तरह का लंच बॉक्स आप बच्चों को बना के देंगे ना तो वो उसको ख़त्म करके ही आएंगे। यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।